यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा, और परमेश्वर जब अब्राहम से बात कर रहा, इस समय वो बेरशेबा में है, वो बेरशेबा में परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, और परमेश्वर उसको एक स्थान में जाने के लिए बोल रहा है। और जिस स्थान में जाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, वो स्थान परमेश्वर बता रहा है, उसे मोरिया देश कहते हैं। इसका अर्थ होता है द लैंड ऑफ मोरिया, मतलब एक मोरिया नाम की एक जगह है, वहां पर तू चला जा, और उसी मोरिया नाम की जगह पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर अपने इकलौते बेटे को तू होम बलि करके चला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हम सब जानते हैं, ये इब्राहिम की एक परीक्षा हो रही है। आप में से काफी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखा है। अब्राहम ने परख कर जान लिया कि यह वह कैसा भला परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर जो बात प्रभु अब्राहम से कह रहा है, वो बात बड़ी कठिन बात, अर्थात अभी कुछ ही दिन हो गए, कुछ ही साल हो गए, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में अब्राहम से की हुई प्रतिज्ञा को पूरा किया है। अर्थात अब्राहम जब 99 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने उसको 75 वर्ष की आयु में जो प्रभु ने उससे कहा था, वो प्रतिज्ञा को प्रभु ने पूरा किया। हम देखेंगे कि अब्राहम को जब वो 75 वर्ष का था, तब परमेश्वर एक वायदा उससे किया, और परमेश्वर उससे वायदा क्या कर रहा है, प्रभु बोल रहा है, पहला, दूसरा और तीसरे वचन में प्रभु बोल रहा है, उत्पत्ति 12 अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा वचन में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, उस समय ये अब्राहम का प्रिय, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इससे हारान देश में नहीं, बल्कि इससे ऊर देश में बात की थी, जहां यह रहता था। ऊर इस समय इराक में पाया जाता है। इराक देश में के एक हिस्सा, उसका एक हिस्सा है ऊर। जब परमेश्वर अब्राहम से बात किया, उस समय अब्राहम और उसका परिवार प्रभु में नहीं था। जिस समय परमेश्वर अब्राहम से बात किया, उस समय अब्राहम और उसका परिवार कुछ और ही काम करते थे। क्या काम करते थे, जरा हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, और जब उसके 2 वचन में हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता 13 आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। फरात महानद, ये फरात नदी को दिखाता है। ये फरात नदी के उस पार रहते थे, जिसे ऊर देश कहते हैं, जो आज की तारीख में इराक में आता है। और लिखा यहां दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। ये दूसरे देवताओं की उपासना किया करते थे, ये दूसरे देवताओं की पूजा भी करते थे और दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। दूसरे मूर्ति पूजा बनाकर मूर्तियों को बेचा भी करते थे। हिस्ट्री में ऐसा कहीं पाया जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर यहोशू बता रहा है कि ये अन्य जाति व्यक्ति था अब्राहम, परंतु परमेश्वर ने जब इससे बात किया, इसने परमेश्वर की बातों को माना, और परमेश्वर की बातों को मानकर इसके 75वें साल की आयु में जब प्रभु इससे बात करके
इसको बोला कि तू अपने देश को, अपने जन्मभूमि को, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। और वो प्रभु की बातों पर विश्वास करके वो चला गया। वो कनान देश में आया। फिर कनान देश में उसे रहते हुए जब करीबन 10 साल के आसपास उसको बीत गए, अर्थात वो जब 85 साल का था, तब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं तो बांझ हूं, मुझसे तो बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता। एक काम कर, तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा, मिस्री दासी हाजिरा को तू अपनी पत्नी बना ले, उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो मेरी ही कहलाएगी। अब्राहम ने उसकी बात मान लिया। और जब अब्राहम 86 साल का था, तब इस दुनिया में हाजिरा के द्वारा इस्माइल पैदा हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और अब्राहम को यही लगने लग गया, अब्राहम को, कि यही वो संतान है जिसके बारे में प्रभु ने बोला था। पर प्रभु फिर उससे बात किया और बोला कि ये तेरी संतान नहीं है, तेरी नीज संतान, तेरी पत्नी से उत्पन्न हुई संतान। और जब 99 साल का अब्राहम था, उस समय प्रभु बात किया और बोला आज से तो अब्राहम कहलाएगा। अब वो समय आ गया कि मैं प्रतिज्ञा को पूरा करूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रीति से अब्राहम से कहे वादे को जब अब्राहम 100 साल का था, प्रभु ने पूरा किया। और उसकी नीज संतान, जिसका नाम दोनों पति पत्नी ने मिलकर इसहाक रखा था, जिसे प्रभु पहले ही बता दिया था, तो उसका नाम इसहाक रखना। इन पति पत्नी ने जब उसका नाम इसहाक रखा, उस समय अब्राहम 100 साल का था और उसकी पत्नी 90 साल की। और इन्होंने उसका नाम इसहाक रखे। इकलौता बेटा था, बहुत लाड़ प्यार से पल रहा था, बढ़ रहा था। और अचानक 22 अध्याय में आते आते परमेश्वर अब अब्राहम की परीक्षा कर रहे हैं। यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर 22:1 में लिखा है, इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। मतलब परमेश्वर अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा कर रहा है। अब परीक्षा कर रहा है, क्यों परमेश्वर परीक्षा कर रहा है? याकूब तो बोलता है कि परीक्षा होती नहीं है। मतलब ये कौन सी परीक्षा है? क्या परमेश्वर अब्राहम के जीवन में जितनी बातें बोला है उसे पूरा करने का समय आ गया है, तो उसे आखिरी बार परख रहा है परमेश्वर? जी हाँ प्रियो, ऐसा ही है। चलो इसको समझने के लिए आ जाइए मेरे साथ भजन संहिता, उसका 34 अध्याय, और जब उसके 8 वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है वहां पर, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है परख कर देखो, मतलब स्वाद लेके देखो यहोवा कि वो कैसा भला है। और परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर खुद बोलता है, उस पर विश्वास करने वालों को खुद बोलता है, या नए लोगों को प्रभु खुद बोलता है कि परखो। प्रभु बोलता मुझे परखो कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार परमेश्वर अब्राहम के समान खुद परीक्षा लेता है। नहीं तो परमेश्वर कई बार अपने बच्चों को बोलता, मुझे तुम टेस्ट करके देखो, मुझे तुम परख कर देखो, मेरा स्वाद लेके तुम देखो, मुझे आजमा के देखो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्या कारण है कि परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है और कई बच्चों को कहता है कि तुम मुझे परखो? मतलब यहां परमेश्वर अब्राहम को परख रहा है। मतलब परमेश्वर अब्राहम को अगर परख रहा है तो उसके जीवन में भी परमेश्वर कुछ ना कुछ भलाई दिखा रहा है। अगर परमेश्वर अब्राहम को परख रहा है, इसका मतलब परमेश्वर एक बड़ी योजना उसके अब्राहम के जीवन में प्रभु पूरा करने जा रहा है। एक बड़ी योजना जिसके बारे में हो सकता अब्राहम को कोई आइडिया नहीं होगा, अब्राहम ने सोचा ही नहीं होगा। बस बेटा आ गया, अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बस खेल रहे होंगे, उसके साथ आनंदित हो गए, बड़े खुशहाल हो गए, शांति के साथ जीवन बिता रहे होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर परमेश्वर सबसे पहले अब्राहम की परीक्षा कर रहा है, इसलिए कि परमेश्वर उसके जीवन में वो काम करना चाहता है जिसके बारे में प्रभु ने प्रतिज्ञा की। ध्यान रखना, यदि आप में से किसी की परीक्षा हो रही है तो यह ना समझे कि मैंने कोई पाप किया। जरूरी नहीं उसके पाप की वजह से परीक्षा हो। बाइबल कहता है बहुत सारे लोग गलती की वजह से उनकी परीक्षा होती, वो परीक्षा में पढ़ते, प्रभु परीक्षा नहीं करता, वो परीक्षा में पढ़ते। पर यहां पर
परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है। यदि आप में से किसी की परीक्षा होती है तो समझ लो कि परमेश्वर आपकी परीक्षा इसलिए भी करता है अब्राहम के समान कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करना चाहता है जिसका उसने आपसे वायदा किया है। परमेश्वर ने यदि आपसे वायदा किया अब्राहम के समान, तो परमेश्वर आपको परखेगा, ध्यान रखना। और उसकी परीक्षा, परमेश्वर की परीक्षा बहुत बार हमें कठिन जान पड़ती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये बड़ा कठिन कठिन काम है। तो बहुत बार अब्राहम के समान ऐसा ही प्रभु आपको परखेगा। वो कई बार आपको कुछ काम, ऐसा काम करने बोलेगा जिससे हो सकता आप बहुत प्यार करते हो सकता वो आपका लाडली चीज हो सकता है आपकी पसंदीदा चीज होगी, हो सकता है आपकी जान उसमें अटकी होगी, और परमेश्वर बोल रहा होगा कि एक काम कर, ये जो चीज है, ये चीज को तू फलानी फलानी जगह पर ले जाकर मेरे लिए होम बलि चढ़ा, मतलब मुझे कुर्बान कर दे, मुझे इसको बलिदान कर दे। हो सकता है आपकी बहुत पसंदीदा चीज होगी, जैसे अब्राहम का इकलौता बेटा है। हो सकता है परमेश्वर बहुत बार आपकी ऐसी कोई चीज जो आपकी पसंदीदा हो, महंगी हो, प्रीशियस हो, बहुमूल्य हो, ऐसी किसी चीज को हो सकता है परमेश्वर आपको कुर्बान करने के लिए बोल रहा होगा, मुझे कुर्बान कर दे। हो सकता है आपकी धन दौलत होगी उस रईस व्यक्ति की तरह, हो सकता है आपके जीवन का कोई बहुमूल्य समय होगा, हो सकता है आपके जीवन की कोई ऐसी चीज होगी जो प्रभु को अच्छी लगती हो, और प्रभु परख रहा होगा कि क्या ये सचमुच अपने पसंदीदा या जिसमें इसकी जान अटकी है, ऐसी चीजों को भी मुझे कुर्बान करने के लिए तैयार होता है क्या। अब यहाँ पर पूरे 25 साल के बाद, हालांकि अब्राहम की पत्नी बहुत सालों से बांझ थी, पर 75 साल की उम्र में वो प्रभु की बातों को पूरा किया। वहीं से हम पकड़ रहे हैं, जब वो 75 साल का था उसने प्रभु की बातों को पूरा किया। प्रभु ने जैसा बोला, उसने पिता के घर को, जन्मभूमि को, वो सारी जगह को, अपने देश को भी छोड़ दिया, और प्रभु के बताए हुए देश में, वो कनान देश में आ गया। उस समय वहां कनानी लोग रहते, परमेश्वर के प्रिय लोग। उसने प्रभु की बात को माना, समय समय पर प्रभु की बातों पर विश्वास किया, ये उसके धर्म में लेखा, उसके लेखे में धर्म गिना गया। और इसी रीति से अब पूरे 25 साल के बाद जो संतान उसके हुई है, अब वो संतान बड़ी हो गई है, इसहाक बड़ा हो चुका है। हो सकता है वो 7 साल का हो, 10 साल का हो, हमें नहीं मालूम, पर वो अच्छे से बात करता है, उसकी समझदारी भी है, वो समझदार है। वो अपने पिता से कुछ बातें पूछताछ भी करता है। जब उस फलानी जगह पे, मोरिया देश पे जब चले जाता है, मोरिया पर्वत के पास जाता है, तब वो अपने पिता से पूछता है कुछ बातों। इसका मतलब इसहाक यहाँ पर बड़ा हो चुका है। जो मोबाइल मोबाइल पर जो जुड़े है ना, म्यूट। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। यहोवा के पहाड़ पर परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अद्भुत उपाय कर रहा है, और उसके लिए, उस उपाय को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के उस महान कार्य को, उस बड़े बड़े आश्चर्य काम कर्म को, या बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने के लिए कई बार परमेश्वर अपने बच्चों की परीक्षा करता है। अब यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है, और अब्राहम की परीक्षा कर रहा है, और परीक्षा में बोल रहा है उत्पत्ति 22:1 में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं, मतलब हाजिर है। जब भी प्रभु पुकारता है वो हाजिर रहता है। आपको जब भी परमेश्वर पुकारे, आपने बोलना चाहिए, मैं हाजिर हूं। कई बार परमेश्वर आपके लिए कुछ सेवा रखा रहता है, आपके लिए कुछ प्रतिफल रखा रहता है, आपके लिए कुछ आशीषें रखा रहता है। बहुत सारे लोग गवा देते उससे, जब उन्हें फोन किया जाता है कि हमें इस काम के लिए प्रभु ने काम सौंपा, ये काम करना है, तो कई बार लोग जवाब देते थे कि हम लोग अभी इस समय अवेलेबल नहीं, हम लोग किसी काम में हैं, या हम लोग आज नहीं जम पाएगा हमें। तो कई लोग इसका प्रतिफल गवा देते, पर अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम हमेशा कहता था
मैं हाजिर हूं, कहिए प्रभु, आई एम अवेलेबल, मैं हाजिर हूं प्रभु, क्या आज्ञा आपके दास के लिए। तो अब्राहम से प्रभु बोल रहा है अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को। अब वहां पर दो पुत्र थे, इसलिए दो पुत्र में से एक को तो निकाल दिया था अब्राहम ने, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए प्रभु ने डायरेक्ट बोला तेरे इकलौते पुत्र को, और उसका नाम भी बता दिया इसहाक। अब हालांकि इसके पहले प्रभु प्रभु के बोलने पर अब्राहम ने इस्माइल और उसकी मां हाजिरा को निकाल दिया, पर अब परमेश्वर बोल रहा तेरा इकलौता बेटा जो है, तो गलतफहमी में मत रहे कि इस्माइल तेरा बेटा है, उससे पैदा हो इसलिए तेरा बेटा है, परंतु तेरा इकलौता बेटा जिसके लिए मैंने योजना बनाई है, जिसके लिए वायदा किया, उसको उठा, और उसको उठाकर मैं जिस देश की चर्चा कर रहा हूं, अर्थात मोरिया देश में तू चला जा। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये मोरिया देश जहां अब्राहम रहता है, वहां से बेरशेबा से 121 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब 125 किलोमीटर के आसपास की यात्रा करने प्रभु बोल रहा है, और यात्रा को भी 3 दिन का प्रभु बता रहा है, 3 दिन का बता रहा है, मतलब ये यात्रा 3 दिन उसको लगेगी, 3 दिन के पश्चात वो वहां पहुंचेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, इकलौते बेटे को डायरेक्ट प्रभु बोल रहा है, छुपा के कुछ नहीं रख रहा। प्रभु बोल रहा है कि इकलौता बेटा जो तेरा इसहाक है, जो कुछ साल पहले तुझसे तेरी पत्नी के द्वारा जन्मा है, उसे उठा और मेरे लिए तू होम बलि चढ़ा। आज तक अब्राहम ने कभी भी किसी के इंसान की होम बलि चढ़ा है नहीं है। अब्राहम अभी तक केवल और केवल भेड़ या बकरों में से होम बलि चढ़ाया है, पर पहली बार है कि उसके सामने बहुत ही भारी परीक्षा हो रही है। सबसे पहली परीक्षा क्या है? सबसे पहली परीक्षा है उसको बहुत दूर की यात्रा करना। हालांकि इसके पहले बहुत लंबी यात्रा करके वो कनान देश में आया है, यात्रा कोई बड़ी बात नहीं है, पर अब की बार क्या है, उसकी यात्रा में उसकी पत्नी साथ में नहीं है, उसकी यात्रा में उसका इकलौता बेटा और कुछ सेवक लोग साथ में है। दूसरी बात, वो यात्रा इसलिए भी कठिन हो रही है क्योंकि पूरी यात्रा भर उसको सिर्फ एक चीज याद आने वाली है, और वो कौन सी बात? कि परमेश्वर ने बोला है अपने इकलौते बेटे इसहाक को होम बलि चढ़ा। मतलब इसहाक इसके 3 दिन के बाद अब दिखने वाला नहीं है, वो कुर्बान हो जाएगा परमेश्वर, वो परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया जा चुका होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार अब्राहम के समान हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ कठिन परिस्थिति आ सकती है, ऐसी कुछ कठिन बातें आ सकती है, परंतु अब्राहम से आपको मुझको सीखना है। अब्राहम ये सारी बातें करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। क्यों तैयार रहता था? क्या कारण है कि ये तैयार रहता था? उसके पीछे का कारण है उसका विश्वास। उसका विश्वास बहुत मजबूत था, क्योंकि जब प्रभु पराये देश में अन्य जाति होकर भी उसने प्रभु की बातों पर विश्वास किया, प्रभु के वायदों पर विश्वास किया, और प्रभु के बातों पर विश्वास करके, वायदों पर विश्वास करके, प्रतिज्ञाओं को उसने सच जानकर जब अपने पिता की भूमि को, अपने देश को, अपने जन्मभूमि को छोड़कर जब वो एक नए देश में आया जिसे वो कभी नहीं देखा, कभी जानता भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था चर्चा, तो विश्वास, उसका विश्वास मजबूत था। जो जो प्रभु कहता था वो ही करता था, उसका विश्वास मजबूत था, और यही मजबूत विश्वास के साथ वो चल रहा था। आपके जीवन में यदि महान परमेश्वर के प्रति आपका यदि विश्वास मजबूत है, और वो विश्वास के साथ आपके जीवन में होने वाले कार्यों में यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आप अब्राहम के समान जरूर निश्चय परीक्षा में जय पाओगे। आप परीक्षा में नहीं हारोगे, आप जय पाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोग, अब्राहम क्यों जय पाया है? क्या कारण है अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मान लिया और जैसा जैसा प्रभु बोला वैसा ही किया? जब हम इसके उत्पत्ति 22 के 3 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से बात किया, 1 दिन पहले 2 दिन पहले बात किया हम नहीं जानते, पर लिखा है सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा। मतलब इसका मतलब परमेश्वर रात को बात किया, इससे पत्नी जब सो गई होगी तब बात किया। तो यहां लिखा है अब्राहम बिहान को तड़के उठा, मतलब सुबह ही हो, बड़ी सुबह उठा, अंधेरा ही है, और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक लिया उसने,
अपने गधे पर उसने काठी कसा है, मतलब उसने पूरी तैयारी कर लिया जाने की। अब उसका मन नहीं बदल सकता। उसकी पत्नी को यह बात की खबर नहीं है, उसके बेटे को इस बात की खबर नहीं है, उसके सेवकों को इस बात की खबर नहीं है कि एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा से अब्राहम गुजरने वाला है। परमेश्वर के प्रिय लोग, कौन सा विश्वास अब्राहम के पास था जिसकी वजह से ये सारी तैयारी कर रहा था? जरा उस विश्वास के बारे में हम देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। और लिखा है, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। देखो, परमेश्वर ने जितनी बातें उससे बोला है उसमें से कुछ भी वो बदल नहीं रहा। 100 कम से कम 100 से लेकर 125 किलोमीटर की यात्रा है मोरिया पर्वत। कभी उस देश को गया नहीं हो, पहली बार जा रहा है और इसकी आदत पड़ चुकी है। जहां जहां प्रभु ने बोला, भला इसने जाना नहीं होगा, कभी ज्ञान होगा, पर प्रभु की बात को कभी इसने टाला नहीं। प्रभु पर इसका जो विश्वास है, प्रभु पर इसका जो भरोसा है, उस विश्वास और भरोसे के खातिर ये बिल्कुल सुबह उठ गया। उस प्रभु ने रात में इससे बात किया और ये बिल्कुल सुबह उठ गया और सुबह उठकर इसने सारी तैयारी कर ली। रात को इसने सेवक को बता दिया होगा, हमें कहीं बाहर जाना है, आप तैयार रहना। सेवक हो सकते सारी बातें के लिए तैयार हो गए। बेटे को भी इसने बोला होगा कि सुबह जल्दी उठना है, बेटे को उठा दिया, सेवकों को तैयार किया और गधे को तैयार किया। और लिखा है वहां पर, उसने लकड़ी चीर ली, मतलब तुरंत उसने, जब गधे को उसने तैयार किया, इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, इसने गधे को भी तैयार किया, सारा प्रबंध किया और लकड़ी चीर ली का जितनी लकड़ियां उस जानता है, जितनी लकड़ियां इस काम के लिए चाहिए, सारी चीजों का उसने प्रबंध कर दिया और वो उस स्थान की और उस देश की ओर चलने लग गया जिसके बारे में परमेश्वर ने उससे चर्चा किया। परमेश्वर के प्रिय लोग, आपकी जब ऐसी परीक्षा हो तो आपको यदि इसमें जय पाना है तो आपको क्या करना होगा? जरा निकालिए इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका जब हम लोग 11 अध्याय उसका 14 वचन से जब हम पढ़ते तो ऐसा लिखा है, 11 अध्याय इब्रानियों 11 अध्याय 14 वचन से, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। और जिस देश से वे निकल आए थे, अब्राहम की बात चल रही है, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। मतलब यहां पर इब्रानियों की पत्री, जब पौलुस लिख रहा है इब्रानियों को, इब्रानियों की कलीसिया को बता रहा है कि अब्राहम के पास मौका था वापस अपने पिता के देश हारान में जाने का, क्योंकि उसका पिता हारान में ही रहता था। 13 इब्रानियों 11 अध्याय, इस समय हम 14-15 वचन देख रहे हैं और लिखा है 15 वचन में, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। मतलब अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने की हुई प्रतिज्ञाओं पर, वायदों पर विश्वास किया और बड़ी कठिनाई के साथ, कठिन परिस्थितियों में वो कनान देश में आया, एक नए देश में, तंबुओं में रह रहा है, उसका खुद का कोई घर नहीं, बड़ी कठिन परिस्थिति में आया। यहां लिखा है इब्रानियों 11-15 में, जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते, मतलब उसका ध्यान करते, तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर इससे साफ जाहिर होता है इस वचन से, अब्राहम ने अपने पुराने देश के बारे में कभी विचार नहीं किया। वो हर कठिन परिस्थितियों में भी वो यही विश्वास करता था कि प्रभु मेरे साथ है, गॉड इज विथ मी, परमेश्वर मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे संग है करके यही विश्वास था उसका। यदि आपको भी किसी भी परीक्षा में जय पाना है, प्रभु ने यदि आपसे कोई आपकी बहुमूल्य चीज मांग ली, उस पर भी आपको उस परीक्षा में भी जय पाना है, तो एक चीज आपको सीखना होगा प्रियो, अब्राहम का जो विश्वास था प्रभु के प्रति,
वही विश्वास, वही भरोसा आपको आपके जीवन में लाना हो। प्रभु से प्रतिदिन मांगना होगा, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को तू मजबूत बना। परमेश्वर के प्रिय लोग, कई बार कई विश्वासी जो प्रभु में आते हैं, आने के बाद अपने पुराने दिनों को स्मरण करते, जैसे इजरायली लोगों ने किया था। इजरायलियों की यात्रा में जब परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल कर उनको वो परमेश्वर कनान देश में ले जा रहा था, तब बीच रास्ते में हर बार उन्होंने मिस्र को याद किया कि हम पुराने जगह पे अच्छे थे, वहां की मांस की हांडियों अच्छी थी, वहां की हर चीज अच्छी थी, लहसुन अच्छे थे, वहां के प्याज अच्छे थे, गंदने अच्छे थे, खरबूजे अच्छे थे करके, वहां हम मर भी जाते तो अच्छा था करके बार बार स्मरण करते। अगर आपके जीवन में उन इजरायलियों के समान अविश्वास है, संदेह है, तो आप अब्राहम के समय कभी भी परीक्षा में जय नहीं पा सकते। परीक्षा में जय पाने के लिए जब प्रभु परखता है, प्रभु आपके जीवन में अपने बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए जब आपको परखता है, तो अब्राहम के समान यदि परमेश्वर पर आपका विश्वास है, तो आप कभी भी अपने पुराने जीवन को स्मरण नहीं करोगे, मैं पहले ही अच्छा था, वो पहले कितना अच्छा था कि मैं वो पाप करता था, पिक्चर देखता था, सिनेमा हॉल में जाता था, गाली गलौज करता था, बुरी संगति करता था, जो मेरी मन में इच्छा होती थी वो करता था। वो कितना अच्छा जीवन था। अब्राहम ने कभी वो पुराने जीवन को, पुराने देश को स्मरण नहीं किया, बल्कि वो प्रभु पर विश्वास करके हर कठिन परिस्थिति में भी उसका विश्वास मजबूत होता जा रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, वो पीछे नहीं आ रहा, वो आगे बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर लिखा है इसी इब्रानियों 11 अध्याय के 16 वचन में, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। तो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार किया, और क्या है वो? इसलिए लिखा है 17 वचन में, विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना। मतलब परमेश्वर के मुख से जो बातें निकलती है, इब्राहिम ने उन बातों को सच माना। परमेश्वर इससे 12 अध्याय में बात किया उत्पत्ति में, अब प्रभु बोला सब छोड़, सब छोड़। अब क्या क्या था वहां पर? 3 चीज थी, वो 3 चीजों को हम देखेंगे और फिर वापस हम प्रचार में लौट आएंगे। 3 चीज थी वहां पे। कौन सी 3 चीज थी? अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को, मतलब ये तीनों अलग अलग है, ध्यान से समझना। अब्राहम का जो जन्म हुआ है वो ऊर में हुआ है, हारान में नहीं हुआ। अब्राहम का जन्म हूर में हुआ है, हूर उसका देश होगा, उसकी जन्मभूमि हूर है, ऊर है। पर बाद में उसका पिता अपने घराने को लेकर हारान में आया। हारान बोलने से सीरिया कंट्री, मेसोपोटामिया, ऊर से ये हारान में आया और हारान में रहने लग गया। मतलब पिता का घर हारान बन गया, उसका पिता वहीं मर गया हारान में। पर अब्राहम को प्रभु बोल रहा है 3 चीज। अपना देश, तू जिसे अपना देश मान रहा उसको छोड़, जो तेरी जन्मभूमि है ऊर, उसके बारे में भी विचार मत कर, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। चलो मैं इसको आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। और उसके पहले वापस उत्पत्ति 22 अध्याय में आ जाएगी। और 22 अध्याय में 4 वचन में जब हम पढ़ते, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, मतलब वो मोरिया पर्वत पर पहुंच गया। अब जब वो जा रहा है, तब 7 वचन में इसहाक बोल रहा है। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, है मेरे पिता। उसने कहा, है मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उसने प्रश्न, क्योंकि कई बार उसने अपने पिता को होम बलि चढ़ाते देखा, उसे मालूम है होम बलि के लिए लकड़ियां तो लगती है, पर साथ में भेड़ भी लगती। तो वो 8 वचन में इब्राहिम बोल रहा है, मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, अब्राहम अपने बेटे को उत्तर में बोल रहा, बड़े विश्वास के साथ बोल रहा है कि परमेश्वर ही होम बलि की भेड़ का उपाय करेगा।
अब वो जानता है कि परमेश्वर ने तो मेरे बेटे को चढ़ाने के लिए बोला, और अपने बेटे को बोल रहा, उसका विश्वास देखिए। अब इसके अंदर ये विश्वास और परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कैसे होते थे, उसके पीछे तीन चीज है। वो तीन चीज में जाने के पहले जब हम देखते हैं 9 वचन में तो लिखा है, सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। मतलब बांधना क्यों जरूरी था? वो भाग सकता था, वो चलता था, वो बात करता था, वो भाग सकता था, उसको बांध कर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। ये दूसरी बार है, देख मैं यहाँ हूँ, हमेशा अवेलेबल है। जब प्रभु बोला अपने बेटे को होम बलि चढ़ा, तब भी ये अवेलेबल था। और जब प्रभु बोला, आवाज दिया कि इब्राहिम इब्राहिम, तब भी बोल रहा, हाँ जी बोलिए प्रभु जी। अभी नाराज नहीं है इब्राहिम। कई बार हम नाराज होते थे, हमारी मनपसंद चीज प्रभु मांग रहा है, हमारा बैंक बैलेंस मांग रहा है, हमारे जेब से कुछ ज्यादा पैसा जा रहा है, प्रभु मांग रहा है। कई लोग नाराज हो जाते, दशमांश तो देते ना, फिर ये एक्स्ट्रा देने की क्या जरूरत है, ये सब एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है। कई लोग नाराज हो जाते, वो लोग प्रभु के बड़े बड़े काम नहीं देख पाएंगे। ध्यान रखना, परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखने के लिए, जो काम परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो, उसमें कुड़कुड़ाना छोड़ दो, बुड़बुड़ाना छोड़ दो। ये अब्राहम बुड़बुड़ाता नहीं था, इसका विश्वास इतना मजबूत है कि इसको बेटा भी परमेश्वर दिया। अब वो परमेश्वर ही बोल रहा है बेटे को होम बलि चढ़ा, और वो चढ़ा भी रहा है, तब परमेश्वर बात कर रहा है। अब जो पहला, जब प्रभु इससे बोला था अपने बेटे को होम बलि चढ़ा पहले वचन में, तब भी ये बोल रहा है कि मैं हाजिर हूं प्रभु, बोलिए। और अभी भी प्रभु बोल रहा है 3 दिन के बाद कि ये अब्राहम है अब्राहम, तब भी उसका मूड नहीं बदला, उसको नाराज नहीं हो, क्रोधित नहीं है, वो चिड़चिड़ा नहीं हुआ, वो बुड़बुड़ा नहीं रहा, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा। वो बोल रहा, जी प्रभु हाजिर हूं मैं, बोलिए। तब परमेश्वर बोलता है, उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मतलब परमेश्वर सिर्फ उसको परख रहा था। परमेश्वर क्या कर रहा था प्रिय? उसको परख रहा था, दूसरा कुछ नहीं। परमेश्वर उसको परख रहा था, और परमेश्वर बोलता तू परीक्षा में पास हो गया। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बजा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। पर कब उपाय किया जाता है? चलो इसको समझने के लिए वापस इब्रानियों 11 अध्याय में आ जाइए। इब्रानियों 11 अध्याय में, और जब हम लोग देखते, अब उसका जब हम लोग 17 और 18-19 वचन में जब हम पढ़ते, लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुए में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। मतलब इसका विश्वास क्या था? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, और परमेश्वर मेरे बेटे को अगर मारने के लिए बोल रहा है, होम बलि चढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो मुझे चढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर मरे हुए को भी जिलाता है। तो उसका विश्वास कहां था? ये वाला विश्वास नहीं था उसका कि वहां पर परमेश्वर उपाय कर देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा विश्वास नहीं था उसका। उसका विश्वास इब्रानियों में पौलुस बता रहा पवित्र आत्मा में होकर कि अब्राहम का विश्वास इतना मजबूत था प्रियो, कि उसका यह विचार था कि मैंने जो परमेश्वर पर विश्वास किया, यदि मैं इसी विश्वास की खातिर प्रभु के ने जो आज्ञा दी, उस आज्ञा को मानकर यदि मैं अपने बेटे को होम बलि चढ़ा भी दूं, तो वो मर जाएगा, प्रभु होम बलि से प्रसन्न हो जाएगा। पर मेरा इतना विश्वास है कि वापस मेरा बेटा मुझे दे देगा, वो जिंदा कर सकता। परमेश्वर इतना सामर्थ्य, ये विश्वास चाहता है प्रभु आपके मेरे जीवन में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब ये विश्वास आपके मेरे जीवन में आ जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
आप और मैं हर एक परीक्षा में जय पाकर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो आपके मेरे जीवन में केवल विश्वास, मजबूत विश्वास, वो भी अब्राहम के साथ परखे जाने के समय में भी अब्राहम विश्वास से योग्य बना रहा, वो विश्वास चाहता है। कई बार आप में से कई लोगों को जब प्रभु परखते रहता, कुड़कुड़ाते आप, बुड़बुड़ाते आप, परिस्थिति को देखकर आप लोग रोते हो, अपनी परिस्थिति को देखकर रोते हो, तंगी को देखकर रोते हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अब्राहम का विश्वास नहीं है जो आप लोगों के अंदर है। अब्राहम का विश्वास बोलने से परमेश्वर ने, अगर आज आपके अकाउंट में 10,000 है और परमेश्वर ने बोला कि आने वाली मीटिंग के लिए वो 10,000 उठा और दे दे मेरे दास को, और जिस व्यक्ति ने उठाकर दे दिया, वो है अब्राहम का विश्वास। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास क्या रहेगा, मुझे मेरे अकाउंट में देने वाला भी परमेश्वर था, अगर खाली कर रहा तो मैं जानता हूं मेरा अकाउंट वापस परमेश्वर ही भरेगा। यह विश्वास चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोग, कुड़कुड़ाना और बुड़बड़ाने से कई लोग अपने जीवन में प्रभु के बड़े बड़े कामों को होने से रोकते हैं। परमेश्वर यदि आज्ञा दे तो अब्राहम के समान कभी भी रेडी रहो, तैयार रहो। कभी भी परमेश्वर परख सकता है। आप सोचते होगे परमेश्वर के बड़े बड़े काम, परमेश्वर के बड़े बड़े दान वरदान मुझे ऐसे ही मिल जाए, ऐसे नहीं मिलते। मैं भविष्यवक्ता बन जाऊं, मैं दर्शन देखूं, मैं स्वप्न देखूं, मैं भी वचन का प्रचार करूं, मैं भी आत्माएं जीतूं, ऐसा ही नहीं हो जाता ही। उसके लिए वैसा मजबूत विश्वास चाहिए, वैसे अब्राहम के समान समर्पण चाहिए। क्या समर्पण था उसके अंदर? उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा है, यहोवा ने, पहले वचन में लिखा है, उत्पत्ति 12 के पहले में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और 4 वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 3 चीज अब्राहम को मांगा, देश, दूसरा जन्मभूमि और अपने पिता के घर को। तीनों अलग अलग, तीनों अलग अलग। ये तीनों का अर्थ होता है, जन्मभूमि मतलब कई बार लोग परमेश्वर से ज्यादा अपने मां बाप से प्यार करने लग जाते, अपने मां बाप से, जिन्होंने जन्म दिया, इतना प्यार करते कि उन मां बाप से, उस जगह से, उस कस्बे से ऐसा प्यार करते हैं कि कई लोग जो प्रभु बोलता छोड़ने के लिए, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। कई लोगों का प्यार बड़ा भयानक है। वो लोग अपने जिस घर में रहते उस घर से इतना प्यार कर बैठते, जो बिजनेस करते कई लोग, चाहे खेती हो या कोई भी होटल का बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो या गाय भैंस का बिजनेस हो, इतना प्यार करते उससे कि प्रभु बोल भी रहा है छोड़ो, छोड़ने को तैयार नहीं, छोड़ते। कैसे परमेश्वर के बड़े बड़े काम उनके जीवन में होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर ने अगर अब्राहम के समान मन में कोई चीज बोला है कि छोड़ दो, छोड़ना ही पड़ेगा। हम उसे पकड़ के नहीं रख सकते, वो अभी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा देने जा रहा है। यदि आप अभी तक वो चीज को पकड़ के रखे होगे, आपके जीवन में बड़ा कुछ नहीं होगा। और जब आपके जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं होगा, आप गवाह नहीं बन पाओगे। और जब आप गवाह नहीं बनोगे तो लोग बोलेंगे कि इतने दिनों से चर्च में जा रहे, इतना विश्वास करते, इनका लाभ क्या है? कुछ भी तो नहीं हो रहा इनके जीवन में। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपने मन से मत चलिए। परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो करना शुरू कीजिए। अब्राहम के समान यहां लिखा है, अपने देश को छोड़, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़। जिस घर में आप रहते छोड़ दो। जन्मभूमि मतलब जिस माँ बाप को, अगर परमेश्वर बोल रहा है कि ये माँ बाप का लगाव छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर माँ बाप छोड़ने नहीं बोलता, कभी भी ध्यान से रखना, क्योंकि आज्ञा खुद परमेश्वर देता है कि अपने पिता और माता का आदर करना। तो छोड़ने नहीं बोलता। छोड़ने का अर्थ होता है उनसे जो तुम्हारा लगाव है। कैसा लगाव रहता है कई लोगों का अपने माँ बाप से? परमेश्वर से भी ज्यादा, परमेश्वर से भी ज्यादा लगाव रहता है। इतना ज्यादा लगाव रहता है अपने पिता और माता से लोगों का कि उनको प्रसन्न करने के लिए कई लोग परमेश्वर को अप्रसन्न कर देते। परमेश्वर के प्रिय लोग, उन चीजों को छोड़ने बोल रहा है। वो लगाव,
जो आपको ये जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होने से रोक रहा है, ऐसे सारे लगाव को छोड़ दीजिए जो माँ बाप से ताल्लुक रखता होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आप आज भी अपने पिता माता के उस घर से बहुत ही प्यार करते जिसको प्रभु छोड़ने बोल रहा है, और अपने पिता माता के द्वारा किए गए बिजनेस को जो आज भी आप कर रहे छोड़ने के लिए प्रभु बोलने के बाद भी नहीं छोड़ रहे, तो आप अब्राहम के समान बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देख नहीं पाओगे। यदि अब्राहम के समान आपको अपने जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखना है तो विश्वास को मजबूत कीजिए, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना छोड़ दीजिए, चिड़चिड़पना करना छोड़ दीजिए। यदि प्रभु बोला है, वो चाहे कैसा भी काम हो करिए, क्योंकि प्रभु ने ही दिया, आपका नहीं है, वो प्रभु ने दिया है, प्रभु मांग रहा है आपसे। और जब प्रभु मांग रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए उससे बड़ा उपाय करने वाला है। परमेश्वर यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। आप पहाड़ पर पहुंचोगे नहीं। मान लो यदि अब्राहम घर में ही कुड़कुड़ाया होता, क्या प्रभु अभी दिया, अभी मांग रहा, मैं नहीं जाता, तो वो कभी भी यहोवा के पहाड़ मोरिया पर्वत पर पहुंचा नहीं होता। और यदि वो यहोवा के पर्वत पर पहुंचा नहीं होता तो कभी उसके लिए प्रबंध होता था, इतना बड़ा नहीं होता। वो इसहाक सब रहते थे, परंतु उसके जीवन में ये सारे वायदे पूरे नहीं होते थे कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये आशीषें कभी भी उसके जीवन में पूरी नहीं हुई। वो सुनने वाला था, उसके कान सुनने वाले थे। अपने कानों को सुनने वाला बनाइए, प्रभु की बात सुनने वाला बनाइए, व्यर्थ बातें सुनने वाला नहीं। आपके निगेटिव विचार सुनने वाला मत बनाइए अपने कानों को, क्योंकि जो यहोवा की बात सुनता है उसी से यहोवा प्रसन्न होता है। ध्यान रखिए, अपने कानों को यहोवा की बात सुनने वाला बनाइए अब्राहम के समान। अपने आप को, अपने मन को प्रभु की बातों को मानने वाला बनाइए। प्रभु आपसे कोई कठिन चीज नहीं मांग रहा है। यहां पर भी अब्राहम को प्रभु ने दिया, और अब्राहम से प्रभु ही मांग रहा है, इसलिए अब्राहम दे रहा है। वो जानता है कि अब परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर इसको वापस जिंदा कर देगा। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना आदमी अपनी इच्छा को बदले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें अब्राहम के समान बदलना होगा। हमें अब्राहम के समान इन 3 चीजों को छोड़ना होगा। उस देश को भी छोड़ना होगा जिससे लगाव पाल के बैठे अभी आप। मुझे देखिए, मुझे जब प्रभु ने बोला, मैं सब छोड़ के आ गया। नागपुर मेरी जन्मभूमि थी, वो मेरे पिता का घर, मेरी जन्मभूमि, और वो मेरा देश था नागपुर, जहां मैं 42 साल से जन्म लिया, तब से 42 साल वहीं था। और जिस दिन प्रभु ने बोला, आज से 7 साल पहले, अभी मैं 49 साल, कि अपने इसी वचन के अनुसार अपने देश को, अपनी जन्मभूमि को और अपने पिता के घर को छोड़कर तू चला जा, और जो मैं बताऊंगा वहां जा। भंडारा में कोई नहीं है मेरा, ध्यान रख। भंडारा जाने के लिए बोला, आ गया मैं। वो विश्वास लेके आया कि परमेश्वर सामर्थी, जिस परमेश्वर ने मुझे नागपुर में इतने साल संभाला, वो भंडारा में भी संभालेगा, संभाल रहा है। मेरे हर एक मनोरथों को पूरा कर रहा है। मेरे और मेरे परिवार में वो बड़े बड़े कामों को कर रहा है, और आने वाले में भी दिनों में भी वो बड़े बड़े अचंभे के काम करने जा रहा है। उसके लिए मैंने प्रभु से जो सुनने वाले कान मेरे पत्नी बच्चों के है, वो हमेशा तैयार है। प्रभु जो बोलता है वो मत करता। अब्राहम से मैं सीखा हूं, आपको भी अब्राहम से सीखने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अब्राहम प्रभु की सुनता था, मानता था, इसलिए वो अब्राहम बन गया, और वो अब्राहम को आज पूरी दुनिया जानती है। उसी अब्राहम से पूरी दुनिया के ज्यादातर देश जातियां बनी है। इतना बड़ा इस जो इजराइल कंट्री है वो भी अब्राहम से बना है। इतनी बड़ी यहूदी जाति अब्राहम से है, इतनी बड़ी क्रिश्चियन जाति अब्राहम से, इतनी बड़ी मुस्लिम जाति अब्राहम से, दुनिया के ज्यादातर जाति अब्राहम से है। एक व्यक्ति जो अन्य जाति था, आज पूरी दुनिया उसको जानती है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यही आशीष आपको मुझको परमेश्वर देता है। और परमेश्वर बोलता है कि अब्राहम के समान यदि खरे उतरोगे, विश्वास में मजबूत रहोगे, मेरे बातों को मानने के लिए अपने कानों को तैयार करोगे, मैं जो चाहता हूं वही करोगे,
तो निश्चय परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम की आशीष तुमको दूंगा, इसहाक की आशीष दूंगा और याकूब की आशीष दूंगा, मैं दाऊद की तुमको आशीष दूंगा, हो मैं सुलेमान के समान तुम्हें समृद्ध बनाऊंगा, मैं दानियल का समान तुमको ज्ञान और बुद्धि की आशीष दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, अब्राहम के नाई बनकर अब्राहम के जीवन में जो बड़े बड़े काम हुए, वैसे ही आपके मेरे जीवन में प्रभु आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में प्रभु करने जा रहा है। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।